Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to portfolio management. Okay, so let's start. So ये जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ ये सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 12 है और सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, और इसमें देखो क्या लिखा है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बीटा निकालना है, सिक्योरिटी का बीटा निकालना है। उसके बाद क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए, और ये सिक्योरिटी का क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। और ये क्या दिया है, ये मार्केट का रिटर्न दिया है, मार्केट का, ये मार्केट का है, ये सिक्योरिटी का रेट है, सिक्योरिटी। ओके, अब इसमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी निकालना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो क्या करता हूं, इसी में स्टार्ट कर देता हूं। देखो अब यहां पर क्या निकालना है, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा सबका। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता ही कैसे निकालना है। इसको क्या करना है, अब ये क्या है, फ्यूचर डाटा दिया हुआ है, तो फ्यूचर डाटा दिया तो क्या करता है, उसमें एन को माइनस कर, एन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल को। टोटल से एन मीन्स ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पहले ऐड करो। क्या निकालना है, समेशन ए बार इक्वल टू, और ए बार कैसे निकालता है, ए अपॉन में एन। टोटल एन आएगा कितने, 18 प्लस में 20 प्लस में 24 प्लस में 26 प्लस में 18 प्लस में अब क्या माइनस का 5 है ना, तो माइनस कर दो, माइनस का 5 प्लस 17 प्लस 19 में माइनस कर दो 7 प्लस में 20, कितना निकल गया ये 150। इसको कर दो डिवाइड, एन कितने हैं 10, कितना है 15, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ गया। अब इसमें भी निकाल लो मार्केट का, 22 प्लस में 20 प्लस में 18 प्लस 16 देन 20 प्लस 8 माइनस में 6 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 11, इसका है 120। एम बार कितना है 120 अपॉन में 10, यह है 12%। ठीक, अब क्या निकालना है, ए माइनस ए बार, ए माइनस ए बार निकालना है। ए कितना 15, तो 18 माइनस में 15 करो 3, 20 माइनस में 15 करो 5, अब 24 माइनस में 15 करो 9, देन 26 माइनस में 15 11, 18 माइनस में 15 3। अब माइनस का 5 है, माइनस का 5, इसमें माइनस करो 15, ये कितना माइनस का 20, अब 17 माइनस में 15 इट्स 2, 19 माइनस में 15 4, देन माइनस 7 है, माइनस 7 उसमें करो 15 माइनस, माइनस का 22। अब उसके बाद क्या करना है, 20 माइनस में 15, ये आएगा 5। अब इसका क्या करना है, पहले ये निकाल लेते इसका भी, m माइनस एम बार, उसके बाद करेंगे आगे m माइनस एम बार। 22 माइनस में 12 करोगे तो कितना आ गया 10, 20 माइनस में 12 करोगे तो 8 आएगा। अब 18 माइनस में 12 करोगे तो 6 आएगा। अब 16 माइनस में 12 करोगे तो 4, फिर से 8, अब कितना 8 में कितना माइनस करोगे 12, 8 माइनस में 12 तो माइनस का 4, अब माइनस का 6 माइनस 12 करोगे उसमें कितना आएगा माइनस का 18, अब माइनस का 5 माइनस में 12 ये आएगा माइनस का 7, उसके बाद 6 माइनस में 12 माइनस का 6, इसके 11 माइनस में 12 ये आएगा माइनस का 1। ठीक, अब क्या करना है, a माइनस ए बार इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे कितने निकालते हैं, इससे वेरिएंस निकालना है सिक्योरिटी का। वैसे क्या करना है, m माइनस एम बार का स्क्वायर। ठीक,
अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, और 9 9 जा 81, 11 11 जा कितना आएगा 121 121। अब इसके बाद आएगा 9, इसका कितना आएगा 400, इसका आएगा 4, इसका 16, इसका 22, इसका आएगा 484। अब इसके बाद इसका करो 25, अब इसका करो कितना आएगा, स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, इसका आएगा 64, 36 and 16, then 64 and 16 and 18 का स्क्वायर करो 324। उसके बाद 7 का करोगे तो 49, 36 then 1। अब इसका क्या करना है, टोटल समेशन a माइनस a बार का स्क्वायर, स्क्वायर करो कितना है, स्क्वायर अब ऐड कर दो, 9 प्लस 25 प्लस 81 प्लस 121 प्लस 9 प्लस 400 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 484 प्लस में 25, ये आएगा 1174। ओके, अब इसके बाद इसका करो 100 प्लस में 64 प्लस में 36 प्लस में 64 प्लस में 16 प्लस में 324 प्लस में 49 प्लस 36 प्लस में 1, ये आएगा समेशन m माइनस में m बार, इसका स्क्वायर कितना है 706 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 706, यहाँ आएगा 706। तो क्या क्या करना है, a माइनस a बार निकालना है, m माइनस m बार, इसका मल्टीप्लाई करो, a माइनस a बार ये कितना हुआ 30, एंड इन दोनों का करो, इन दोनों का 40, अब इसका करो 54, अब इसका करो 44, अब इसका करो 24, माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा कितना 80, एंड उसके बाद इसका करो माइनस में, एक प्लस में तो माइनस का आएगा 36, और ये माइनस का एक प्लस का है, तो एक प्लस का एक माइनस का है तो माइनस में आएगा, कितना आएगा 28। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस 22 इंटू में 6, 22 इंटू 6 132, 1 इंटू में माइनस का 1, माइनस का 5। अब करो प्लस 30 प्लस में 40 प्लस में 54 प्लस में 44 प्लस में 24 प्लस में 80 माइनस में 36 माइनस में 28 प्लस में 132 एंड माइनस में 5, ये आएगा a माइनस a बार m माइनस m बार, कितना आएगा 335। ठीक है, 335 आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें निकालना है, इसका क्या निकालना है, पहले निकालना है वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के बाद क्या निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इससे क्या निकलेगा कोवेरिएंस निकलता है ना। अब देखो इससे क्या निकलेगा वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकलेगा, x मीन्स a माइनस a बार स्क्वायर अपॉन में n, जब पास्ट का डाटा दिया तो n से डिवाइड करते हैं। अब देखो कितना ये वेरिएंस ऑफ a का a 1174 अपॉन में 10, ये आएगा 117.4। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a सिक्योरिटी का निकालो। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस,
और वेरिएंस कितना है, वेरिएंस दिया है 117.4, 117.4, इसका अंडर रूट करो 10.84 कर दो इसे। ये कितना है, 10 है, ठीक है, 10 है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसका निकालना है वेरिएंस, किसका निकालना है, मार्केट का। वेरिएंस मार्केट, मार्केट में एम, इसका वेरिएंस क्या निकलेगा, एम माइनस एम बार इसका स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक, एन करो कितना आ जाएगा इसका 706 अपॉन में 10 70.6। अब इसका निकाल दो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मार्केट का रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, वेरिएंस का क्या कर दो अंडर रूट, अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 70.6, अंडर रूट करोगे 8.84, 8.40, ठीक है। ये क्या निकल गया है, ये मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये किसका है, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, सिक्योरिटी मीन सिक्योरिटी ए का, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालना है, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस को ऑफ किसका, ए और एम का, कैसे निकालते हैं, ए माइनस ए बार एम माइनस एम बार, इसको एम से डिवाइड, फिर कितना है 335 अपॉन में एन, एन में 10, ये आ गया 33.5। ठीक, पहले इतना कर लो, उसके बाद बेटा बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद लिखो, ठीक है, और खुद से भी प्रैक्टिस करो इसकी। अब क्या निकालना है, बीटा, बीटा कैसे निकालते हैं, बीटा का फॉर्मूला बताया था मैंने, बहुत सारे फॉर्मूले बताए सारे, एक्चुअली जितने भी होते हैं बीटा निकालने के। तो बीटा, बीटा को डिनोट करते हैं बी, वी, और क्या है बीटा का फॉर्मूला क्या था, को, अब यहाँ पर कोवेरिएंस दिया है तो क्या करेंगे, कोवो ए और एम, और यहाँ पर कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम का स्क्वायर, मतलब मार्केट का क्या कर लेंगे, वेरिएंस लेंगे। तो को हमारा निकल के आ गया ना, कितना है 33.5, 33.5 अपॉन में कोवो इसका कितना है 700, नो कोवेरिएंस ये निकाला तो मार्केट का 70.6, ये है कोवेरिएंस, कोवेरिएंस क्या है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ उसका, किसका, मार्केट का, ठीक है, ये लेंगे यहां पर। अब इसको कर दो 33.5 डिवाइड बाय 70.6, ये आएगा 0.47 ही सही, इतना ही है। ये क्या निकल के आ गया, बीटा, बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए का, ठीक है, तो ये बीटा भी निकल गया। अब क्या क्या निकल गया देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया सिक्योरिटी ए का, एक्सपेक्टेड रिटर्न और मार्केट का, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएंस निकल गया सिक्योरिटी ए का, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए, और उसके बाद मार्केट का वेरिएंस और सिक्योरिटी का क्या स्टैंडर्ड, मार्केट सिक्योरिटी का क्या निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निकला है। उसका कोवेरिएंस निकाला, कोवेरिएंस के निकालना पड़ा क्योंकि बीटा निकालना है, बीटा के लिए बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी और मार्केट, और उसका क्या करेंगे डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का, मार्केट मतलब वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो ये वेरिएंस मैंने पुट कर दिया यहाँ पर ये डिवाइड में, ठीक है। अब ये डिवाइड कर दिया तो ये बीटा आ गया। अब इसका क्या सेकंड क्या था, कैरेक्टरिस्टिक लाइन, कैसे किसका निकालना, कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए का, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो, इसे लिख लो।
अब सेकेंड पॉइंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, उसमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए। अब देखो क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए। कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए का फॉर्मूला क्या है, बाई इक्वल टू ए प्लस में बी बीटा एक्स। अब देखो बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका, सिक्योरिटी क्या थी, उसमें सिक्योरिटी थी ए, तो यहां पर क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न सिक्योरिटी का कितना था 15%। और उसके बाद क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट क्या है 12%। मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था 12% था। उसका बी मीन्स बीटा कितना निकला था 0.47। तो ये इसमें वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, बाय इक्वल टू ए प्लस बीटा एक्स। अब देखो हमें ए की वैल्यू निकालनी है सिक्योरिटी ए, तो ये जो निकल रहा है वही क्या है कैरेक्टरिस्टिक लाइन। देखो बाय मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी का कितना है 15 एंड उसका इक्वल टू, और ए तो देनी वैल्यू इसकी ए की वैल्यू निकालनी है, उसमें क्या करना है बीटा कितना है 0.47। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12। एक्स कितना है, एक्स का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, तो इसका कितना है 12। अब कर दो, देखो ए इक्वल टू 15 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, जब इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो गया 0.47 इंटू में 12 5.64। ए इक्वल टू कितना है 15 माइनस में 15, ये आएगा 9.36। अब कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए इज कितना है 9.36% प्लस में बीटा कितना था, बीटा को प्लस करना है इसमें, बीटा प्लस और क्या लेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट का, बस। यहां पर क्या आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट, ठीक है। तो अभी क्या निकल गया है, ये है कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी ए, ये निकल गया है, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। देखो क्या लिखा है कि मैं सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 3 है और सीए फाइनल का क्वेश्चन नंबर 9 है, और मैं सीए फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 कवर करवाने जा रहा हूं। और इसमें क्या है, सिर्फ बीटा कितने चेंज है, सीए में फाइनल के क्वेश्चन में सिर्फ क्या 8 चेंज है, कोरिलेशन यहाँ पर 60 है और यहाँ पर कितना है कोरिलेशन, यहाँ पर 15 है 0.15, ओके। सो बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो क्या करना है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसके बाद दोनों प्रैक्टिस करेंगे, सीए फाइनल वाले भी करेंगे और सीए फाइनल वाले भी करेंगे अपना अपना क्वेश्चन, ओके। तो पहले इसे भी ये भी करना है सीए फाइनल वालों को भी, ओके। सो देखो पहले क्या लिखा है इसमें, सिक्योरिटी बी और डी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन का 10% और 18%, रिटर्न क्या है 12% और 20%। इसमें मिस्टर ए है एक इन्वेस्टर, वो इन्वेस्ट करना चाहता है कितने रुपए 1 लाख रुपए, ठीक है। और उससे क्या करना है, एडवाइस करना है। इसमें क्या लिखा है, पहले क्या करना है, कैलकुलेट करना है पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैंने समझा ही रखा है। उसके बाद क्या लिखा है, अगर 100% किसमें इन्वेस्ट करते हैं बी में, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा, इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्वल मतलब 50% अगर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा। और अगर 75% करते हैं सिक्योरिटी बी में और 25% करते हैं सिक्योरिटी डी में, तो उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। और उसका अगर 100% डी में ही ओनली करते हैं तो क्या होगा उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न, ओके। उसका क्या लिखा, विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट, इसमें से कौन सा पोर्टफोलियो बेस्ट है किसके,
फ्रॉम रिस्क एज वेल ए रिटर्न, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उसका जिसमें सबसे कम रिस्क होगा वो वाला पोर्टफोलियो बेटर होगा, और जिसमें रिटर्न के अगर बेस पे देखना है तो जिस पोर्टफोलियो का रिटर्न सबसे ज्यादा होगा वो वाला पोर्टफोलियो बेस्ट होगा इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर मीन मिस्टर ए, इसमें मिस्टर ए है, ओके। और वो कितने इन्वेस्ट करना चाहता है? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं? पहले निकालते हैं पोर्टफोलियो का रिटर्न, उसके बाद क्या निकालेंगे? इसी के बेस पे रिस्क भी निकालेंगे। इसमें रिस्क भी अलग अलग निकलेगा, क्योंकि कितने 4 पोर्टफोलियो बना रखे हैं, तो चारों में क्या है? अलग अलग वेट भी दिया हुआ है, तो चारों का अलग क्या निकलेगा? रिस्क भी निकलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, क्या निकालेंगे? कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। पहले केस में देखो, पहला केस में अगर क्या 100% इन्वेस्ट करता है तो क्या हो गया? वेट ऑफ बी और आर कितना है इसका? रिटर्न देख लो इसका, बी का आर, और क्या करते हैं? मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बी का आर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, समेशन, ओके। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ डी, मल्टीप्लाई में यहाँ पर प्लस आएगा, और इसमें क्या करेंगे? डी का बार, डी बार मतलब ये 20%। अब देखो इधर ही कर लेते हैं, कितना आएगा? वेट क्या है? जब 100% इसी में करें तो वेट क्या आएगा? 1 आएगा इसका, 1 इंटू में 12 प्लस में, अब इसमें देखो वेट, जब इसमें कुछ एडी कुछ क्या करें? इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो इसका मतलब वेट कितना होगा? 0 होगा, और इंटू में कितना है? 20%, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0, तो 12 को 0 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12%, ठीक। और दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है? इक्वल इन्वेस्टमेंट मतलब 50-50%। अब दूसरे में देखो क्या लिखा? इक्वल इन्वेस्टमेंट, इक्वल मतलब 50-50, 0.5 इसमें, 0.5 इसमें और 0.5 इसमें, ठीक है। 50-50, तो क्या हो गया? अब एक बार फॉर्मूला लिख लिया ना, तो ये फॉर्मूला सब में दो तीनों में ही आएगा, तीनों केसेस में। तो डायरेक्ट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कोई डब्ल्यू बी एंड बी बार डब्ल्यू डी वेट ऑफ डी, डी बार मतलब रिटर्न डी का। अब देखो कितना है इसका? है 0.5, वेट 0.5 इंटू में 12 प्लस में कितना है? 0.5 इंटू में 20 करो, ये आ गया 6, और इसको करोगे 10, तो 6 और 10 कितना आएगा? 16%। वैसे क्या करना है? 3 का भी करना है, 3 का। अब 3 का करो, 3 में क्या है? 75%। अब डायरेक्ट कर देना है 0.75 इंटू में 12 प्लस में 0.25, रिमेनिंग कितना होता है? 25 होता है, तो 25 इसमें इन्वेस्ट कर दिया, 20 0.75 इंटू में 12, इसके बाद 0.25 इंटू में 20, ये आएगा 40%। अब 4 में देखो, अब 4 में क्या है? 100% किसमें क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट ओनली डी में, तो 100% डी में जाएगा, तो इसमें क्या होगा? ये सेम रहेगा यहाँ पर। अब डी में 100% जाएगा तो 0 हो जाएगा, वेट 2 प्लस में 1 इंटू में इसका 20 है ना, 20। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसको इससे करोगे 20, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 20। ये आ गया पोर्टफोलियो का रिटर्न, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, उसके बाद क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। चारों का अलग अलग रिस्क, क्योंकि चारों का अलग अलग वेट दे रखा है केसेस में, तो चारों का अलग अलग रिस्क भी निकलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है?
पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कौन सा पोर्टफोलियो क्या है, अच्छा है इन्वेस्टर के लिए, और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा है। ओके, तो पहले राइट करो इसे वीडियो पॉज करके। अब पोर्टफोलियो का क्या निकालना है, रिस्क निकालना है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते हैं। फर्स्ट केस में अगर क्या है, अगर इन्वेस्टर 100% किसमें इन्वेस्टमेंट करता है, बी में, तो पोर्टफोलियो का रिस्क क्या निकलेगा। और पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या बताया था, देखो W ऑफ V इसका स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, B का स्क्वायर प्लस में W ऑफ D का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D का स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद क्या था, प्लस 2W, W क्या था, WB एंड WD एंड उसके बाद WD। इसके बाद आएगा कोवेरियंस ऑफ B और D, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ D का। अब इसको क्या कर देना है, जो आएगा उसका अंडर रूट करना है। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट कर दो। अब वेट ऑफ इसमें कितना है, सीधा इसी में आ रहा है 100%। 100% तो कितना होगा इसका 10। ठीक है, इसका W कितना है 1, क्योंकि 100% इसी में कर रहे हैं तभी इसका कितना वेट आएगा 1 आएगा। और इसमें क्या है 10% इसका स्क्वायर प्लस में इसका वेट 0 आएगा। और इसमें क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 18 है एंड प्लस में 2 और कितना आ गया ये 1 0 और उसके बाद पॉइंट कोरिलेशन कितना दिया इसका 0.15 और उसके बाद क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का 10 और उसके बाद 18। अब ये वाला पोर्शन तो 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया ना, तो इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 आंसर आएगा इसका यहाँ पर। ठीक है, अब रहा यहाँ पर इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो अब क्या बचा, अब पोर्शन में सिर्फ यही वाला बचा इसका। ठीक है, इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब बच क्या गया इतना, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 100, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 1। ठीक है, तो क्या हो गया 100, इसका 10 ही आएगा डायरेक्ट। ओके, क्योंकि सारा किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी बी में, तो सिक्योरिटी बी में बाकी का इसमें 0 आ गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आ गया है ना। और इसमें देखो यहाँ पर वेट 0 आया तो इसको मल्टीप्लाई करो ये 0 आंसर आएगा, तो कितना आया 10 ही आएगा जो इसका रिस्क पहले था। अब दूसरे में देखो इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब क्या हुआ, अब फॉर्मूला ये सब में यूज होगा चारों केस में। अब दोबारा राइट नहीं करूंगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है 0.5 स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस में 0.5 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस में 2.5 0.5 और इसमें कोरिलेशन 15 और उसके बाद 10 18, बस बाकी सारी वैल्यू वही रहेगी। अब इसका करो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट इसमें ये आएगा 25। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर प्लस 0.25 81। अब इसका मल्टीप्लाई करो 2 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.15 इंटू में 10 इंटू में 18, ये आएगा 13.5। ऐड करो, ऐड करने के बाद इसका अंडर रूट कर दो।
सीधा डायरेक्ट कर दो ना, बार बार क्या लिखना इसका, स्क्वायर करो अंडर रूट करो तो क्या आ जाएगा, रिस्क आ जाएगा। पोर्टफोलियो 2 का 25 प्लस में 81 प्लस में 13.5, इसका अंडर रूट कितना आया 10.93%। ओके, अब थर्ड का निकालते हैं, उसको यहीं से करते हैं थर्ड को। अब देखो थर्ड में भी वही आएगा। थर्ड में क्या है, डेट कितना है, कितना परसेंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी बी में 75% और सिक्योरिटी डी में 25%। ओके, तो बेट क्या आ जाएगा 0.75 इसका स्क्वायर एंड इसमें करना है, और 10 का स्क्वायर प्लस में 0.25 स्क्वायर, और इसमें स्क्वायर करना है किसका 18 का, और प्लस 2 के बाद 0.75 0.25 को रिलेशन, और उसके बाद 10, इसके बाद 18। फॉर्मूला ये सब में चलेगा, केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में, केस 4 में। ओके, इसलिए मैं बार बार वही फॉर्मूला रिपीट नहीं लिखवा रहा हूं। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई कर दो, इसका आ गया 56.25 प्लस इसका स्क्वायर करो, इसको मल्टीप्लाई करो 324 से 20.25, ये प्लस का साइन है, प्लस करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू में 75 पॉइंट में इंटू में 0.25 इंटू में 0.15 इंटू में 10 इंटू में 18, यह 101.25, 2 इंटू में 0.75 इंटू में 0.25 इंटू में 0.15 इंटू में 10 इंटू में 18, ठीक, प्लस 20.25 प्लस में 56.25 प्लस में 20.25 प्लस में 101.25, ये टोटल आ रहा है 177.5। इसका जो प्लस, इसका प्लस करने के बाद जो आता है उसका क्या करना है, अंडर रूट, ये आया 13.33%। ओके, अब ये केस 3 का भी आएगा, केस 3 में आएगा, केस 4 में आएगा। तो देखो केस 4 में भी कर दो। अब केस 4 में देखो 100% किस में करें इन्वेस्ट, डी में, ठीक है, और जब हमने किस में निकाला था 100% किस में इन्वेस्ट किया था, बी में किया था, कितना आया था, तो बी की वाला जो रिस्क था वही निकल के आ गया था 100%, और सेम इसी अगर डी में भी कर रहे हैं तो 100%, तो डी में कितना रिस्क है वही वाला इसका भी रिस्क बनेगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो इसका रिस्क कितना बनेगा, केस 4 का 18% ही बनेगा, क्योंकि 100% इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100% इन्वेस्ट कर रहे हैं डी में, सिक्योरिटी डी में, ठीक है। तो इट मीन्स उसका जो रिस्क है वही वाला जो उसका सिक्योरिटी डी का जो रिस्क है वही पोर्टफोलियो का रिस्क भी बनेगा। ओके, अब इन्वेस्टर को सजेस्ट करके बताना है रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है, और रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है। पहले क्या लिखा है, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, तो पहले केस में क्या है, which portfolio for Mr. A from the point of view of risk, जिसमें रिस्क क्या होगा, कम होगा, उसी में वो इन्वेस्ट करेगा, किस पोर्टफोलियो में। अब देखो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बन में कितना है 10% है, और पोर्टफोलियो बी में कितना है 10.93, और पोर्टफोलियो 3 में कितना है, पोर्टफोलियो 3 में
13.33%। और उसके बाद पोर्टफोलियो 4 में कितना आ रहा है 18%। तो इसमें कौन सा लेंगे, सबसे कम वाला कौन सा है, तो इसमें बेस्ट कौन सा है 1 है। तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर, देखो आंसर आएगा पोर्टफोलियो 1, ये 1 है, 1 इज better from the point of view of risk, because portfolio risk is less than other portfolios। ठीक है, ये हो गया। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रिटर्न के। अब रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिटर्न में क्या निकला था, पहले में क्या था 12% आया था, तीसरे में आया था, दूसरे में आया था 16%, तीसरे में आया था 14%, फोर्थ में था 20%। अब रिटर्न, अगर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे तो जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न होगा दैट पोर्टफोलियो इज बेटर फॉर इन्वेस्ट मिस्टर ए। ओके, तो इसमें देखो क्या लिखा है, रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखना है। तो इसमें क्या है, पोर्टफोलियो इज better from the perspective of return। कितना है रिटर्न, कितना इसका 20%। ठीक है, और इसमें रिस्क कितना था, इसका रिस्क कितना था, रिस्क इसका था 10% पोर्टफोलियो 1 का। ठीक है, अगर एक इन्वेस्टर किसके रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो जिसमें कम रिस्क होगा उसमें पैसे वो इन्वेस्ट करेगा, और अगर रिटर्न के बेस पे देखेगा तो किसमें इन्वेस्ट करेगा, पोर्टफोलियो 4 में। ओके, सो राइट हैंड कर लो, इसे भी लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या लिखा है इसमें, सीएमए फाइनल का स्टडी मेट का कौन सा क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, दोनों देखेंगे, सीए फाइनल वाले भी और सीएमए फाइनल वाले, ध्यान से। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, कैलकुलेट मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसिटिविटी का मतलब बीटा निकालना है, और इसमें क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। पहला बीटा निकालना, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा दिया है, इसमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न। पहला तो ये है। दूसरे में क्या, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, अगर बीटा कितना दिया है, बीटा 0.5 है और रिस्क फ्री रिटर्न 10% है। इसमें एसडी ऑफ असेट्स कितना दिया है 4.5% और एसडी ऑफ मार्केट कितना है 4%। रिस्क फ्री रिटर्न है 15%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट है 17% और कोरिलेशन कितना है 0.89। अब निकालो, इसमें पहले क्या निकालना है, बीटा। पॉइंट ए का फर्स्ट बीटा कैलकुलेशन। अब बीटा कैसे निकालते हैं, आर कोरिलेशन ऑफ एस और एम। एस मीन सिक्योरिटी और एम मीन मार्केट। अब क्या करना है, एसडी ऑफ सिक्योरिटी यहां पर आता था अब ऊपर, और एसडी ऑफ मार्केट नीचे। अब कर दो बाई में। ठीक है, अब कितना आ गया 0.89 इंटू में 4.5 अपॉन में 4 करो। देखो 0.89 इंटू में 4.5 अपॉन में 4 कितना आएगा 1.001। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है,
एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालना है पोर्टफोलियो का, EXP, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास से उससे पहले की लास्ट क्लास। क्या था इसका फॉर्मूला, इसका था RF प्लस में बीटा और RM माइनस में RF। RF कितना है, इसमें RF दिया है 15% और बीटा कितना है, बीटा है 0.89, नहीं 0.89 क्या है, ये तो कोरिलेशन है, बीटा तो ये निकल के आया था ना हमारा, बीटा क्या निकल गया था, ये 1.001 और क्या है RF कितना है, रिटर्न ऑफ मार्केट का है 17, माइनस में करो रिस्क रिटर्न, अब क्या मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऐड कर दो, कितना है 2 आएगा, 1.001 इंटू में ये तो 2 आ गया, जो 2 आ गया बैलेंस उसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 2, उसके बाद प्लस कर दो 15 से, कितना आया 17.002%। ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, और केस 2 में क्या लिखा है, केस 2 में है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, और बीटा ये दिया है और पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न ये है, तो क्या निकालेंगे, इसका भी निकाल दो, सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न, ईपी आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का क्या है RF प्लस में बीटा और इसमें क्या करेंगे RM माइनस में RF, RF रिस्क सिक्योरिटी, RF कितना इसमें 10% प्लस बीटा कितना 0.5, RM 17, 10, ठीक कर दो 7.5 प्लस में 10, इसमें आएगा 13.5%, बस इतना था इसमें। वीडियो पॉज करो और लिख लो इसके, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो क्या करना है, इनकी रिवीजन करनी है, सभी की जितने भी मैं कवर करवा रहा हूं, राइट करो जल्दी से। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems that are related to portfolio management. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.